कि जब मुसलमान राजाओं का राज्य था वो हमारी गुलामी का राज्य था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ और आप भी जवाब दे सकते हैं कि औरंगज़ेब या अकबर या अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने यहाँ सालों साल तक राज किया, वो यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गए थे या यहाँ की संपत्ति यहीं रही? क्या कहते हैं आप? यहीं रही। तो गुलामी का तो सवाल नहीं है। अच्छा, वो हिंदू मुसलमान के आधार पर राज्य करते थे क्या? सोचिए, क्या उन्होंने यहाँ सब लोगों के लिए शरिया लागू किया था? यस, नो? नो। हिंदू अपने अधिकारों से चलता था, मुसलमान अपने अधिकारों से चलता था। क्या ये प्रशासन हिंदू बनाम मुस्लिम था? तो उसके लिए मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से ये बात वैसे सभी राजाओं के लिए लागू होती है, पर मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा क्योंकि वक्त कम है। आप सब लोग जानते होंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, सुना है आपने? यस, नो? ठीक है। वो सभी 9 रत्न मुसलमान थे या उसमें हिंदू भी थे? कौन हिंदू 9 रत्न था? बीरबल था? राजा टोडरमल था? तो ये कोई मुस्लिम प्रशासन हो गया क्या? अकबर के सबसे बड़े एडवाइजर्स में हिंदू भी थे। अपने महाराष्ट्र में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत आदर करते हैं, और कई बार कई लोग उसको गलती से उनका एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि शिवाजी महाराज वो जो उन्होंने अफजल खान का कत्ल किया वो हिंदू को मुसलमान का मामला था। गलत है, ये बात गलत है। मैं डिटेल में ना बताते हुए इतना बताऊंगा कि शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह देने वाला, शिवाजी महाराज को वाघ नख ले जाने की सलाह देने वाला जो इस इंसान था उसका नाम था रुस्तमे जमान, और अफजल खान का जो सेक्रेटरी था उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। बताइए लोगों को कितना गलत हमको बता रहे हैं। हिंदू बनाम मुसलमान नहीं था, ये था एक राजा बनाम दूसरा राजा। अभी तो खैर बहुत कुछ भयंकर चीज़ें चल रही हैं, उस पर मैं आऊँगा, उस पर मैं फोकस करूँगा कि जैसे किताबों में हम पढ़ते हैं अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई। तो मैं स्कूल में था, पढ़ा था कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई में जो हल्दी घाटी में हुई उसमें अकबर जीत गए थे, राणा प्रताप हार गए थे। तो अभी वहाँ वो एक सरकार आई, आप जानते होंगे वो कौन सी सरकार? वो जो कमल के फूल वाली है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेना चाहता था, ठीक है। अब वो सरकार आई, किताब को बदल दिया, बोले हल्दी घाटी के मैदान में अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए थे। मैंने अपना माथा पकड़ लिया और मैंने कहा भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता। पर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। और उसको सिद्ध करने के लिए मैं बताता हूँ, हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौज एक तरफ, दूसरी तरफ राणा प्रताप की फौज, और हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, अकबर नहीं आए, तो सेना का लीडरशिप कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है? उनका नाम है राजा मान सिंह। और जो राणा प्रताप के 2 सिपा सालार थे उसमें से एक का नाम था हकीम खान सूर। तो मेरे साथ बताइए, दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि 2 राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? और आज हमको बिल्कुल कन्फ्यूजन में डाल दिया गया है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और ये बात क्यों आई, इसका मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा अभी एक आखिरी मुगल बादशाह, याद है नाम? आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी अभी जयंती हुई। मैंने थोड़ा स्टडी किया बहादुर शाह जफर की 1857 की क्रांति का, जरा आप स्टडी कीजिए। उसकी चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे ने, और जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में खड़े हुए थे उसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, और उन्होंने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना। अब लड़ाई हुई, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, हिल गई, डर गई। तो उन्होंने सोचा अगर हमको यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? फूट डालो और राज करो। वहां से उन्होंने इतिहास को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। और उसके चलते, क्योंकि मुसलमान ऑडियंस ज़्यादा है, मैं कुछ ये बातों को बताऊंगा कि मुसलमान सांप्रदायिक लोग, मुस्लिम लीग, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई। वेरी बैड। उस बात को भी हम सैंक्शन नहीं करते। उन्होंने कहा हाँ मुसलमान राजा, हम तो राजा थे, हिंदू तो हमारे गुलाम थे। ऐसा था क्या? अरे मुसलमानों में भी जमींदार थे, हिंदुओं में भी जमींदार थे। जमींदार जमींदार से दोस्ती रखता था, जमींदार गरीब किसान से दोस्ती नहीं रखता था। इस बात को याद रखिए। वो कहते हैं ना, घोड़ा खास से मोहब्बत करेगा तो खाएगा क्या? तो जमींदार घोड़ा और हम लोग गरीब लोग घास। तो खैर ये जो चीज़ों को उन्होंने इतिहास में लाया, पूरे गलत तौर से लाया। तो एक मुस्लिम लीग तो खैर पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान को उसने बर्बाद कर दिया। और यहाँ जो दूसरी सांप्रदायिक राजनीति, उसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदाना शुरू किया कि भाई इस्लाम तलवार की नोक पर आया। अब कई जगह उन्होंने ऐसा सुनने को मिलता है कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। मैं एक कॉलेज में गया, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा था, लोग ऐसा बोलते हैं, मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। जैसे ही मैंने बोला 2-3 लड़के लड़कियां खड़े हो गए, बोले सर
अगर मुसलमान राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी सोच रहा हूँ। और फिर मुझे पता चला कि इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैलाया गया। याद रखिए, जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु और मित्र डॉक्टर असगर अली इंजीनियर से मैंने सीखा, इस्लाम की एक शिक्षा है, वो अरेबिक में मुझे आती नहीं है इसलिए मैं हिंदी में बताऊंगा। मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। धर्म के मामले में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। और एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जवाब देने की कोशिश कीजिए। बताइए, मुसलमान राजाओं की राजधानी ज़्यादातर कहाँ थी? दिल्ली आगरा में थी? यस नो? तो सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनना चाहिए? दिल्ली आगरा में। पर भारत की पहली मस्जिद जो बनी वो इन लोगों के बहुत पहली बनी 7वीं शताब्दी में केरल में। अरे केरल में कैसे बनी? वहाँ तो मुसलमान राजा का राज्य नहीं है। तो अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहाँ से खजूर और बाकी चीज़ें लाते थे, यहाँ के मसाले खरीद के ले जाते थे, और उन लोगों के मेल जोल से इस्लाम फैला। और इसमें मैं स्वामी विवेकानंद जी को आपके सामने रख दूं। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। कौन लिख रहा है? स्वामी क्या लिख रहे हैं? ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार के कारण, सवर्णों के अत्याचार के कारण कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, और कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया मेलजोल से। कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया चॉइस से कि इसमें मेरे को बराबरी मिलेगी, मेरे इसमें ऊंच नीच नहीं है, एक ही कतार में बैठकर हम नमाज पढ़ सकते हैं, बराबरी का जज्बा देख सकते हैं। ये बात फैलाई गई। अब दूसरा फैलाया गया, उसके आधार पे तो आजकल बहुत दंगे करवाए जाते हैं। एक सवाल पूछ लूँ, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? दंगे कौन करवाएगा? जिसको उससे फ़ायदा होता है। ये भी बात सरल है। अब दंगे करवाने के लिए नफरत फैलाई जाती है। तो नफरत फैलाई गई, भाई मुसलमान राजाओं ने मंदिरों को तोड़ा। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, सिंपल एक बात बताऊँगा आपको कि भारत में मंदिरों में संपत्ति होती है, राइट रॉन्ग? राजाओं को संपत्ति का लालच होता था, राइट रॉन्ग? राइट। इसलिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा। उसने बोला मेरे को मूर्तियां तोड़ना है। मूर्तियां ही उसको तोड़ना था तो गजना से लेके सोमनाथ का इतना लंबा रास्ता था, वो मूर्तियां रास्ते में भी तोड़ सकता था। तो सोमनाथ ही क्यों आया? क्योंकि सोमनाथ में बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, 20,000 सोने की दीनारों के बराबर। और एक हिंदू राजा का उदाहरण दे देता हूँ। हिंदी में एक बहुत महान किताब है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में उनके लेखक कवि कल्लन लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा हुए, उनका नाम था राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे का निर्माण कराया और उसका नाम था देवोत्पतन नायक। यानी वो अफसर जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़ता है। तो ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुसलमान राजा के हिंदू राजा? हिंदू राजा। और आगे कहीं लिखता है भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो ये मंदिर तोड़े गए, कई बार मस्जिदें भी तोड़ी गई। अभी औरंगज़ेब के बारे में बहुत कहा जाता है कि भाई उसने वो विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। क्यों तोड़ा? उसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी है। उसके कारण उत्तर प्रदेश के एक प्रोफेसर रविकांत, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने सच्चाई का बयान किया तो 2 दिन तक उनको जेल में डाल दिया गया। मैं वो सच्चाई आपको सामने नहीं रखूँगा, पर एनीवे वो मंदिर तोड़ा। और ये बात तो पकड़ी कि उसने मंदिर तोड़ा, पर ये बात छुपा दी गई कि इसी औरंगज़ेब ने बहुत सारे मंदिरों को डोनेशन दान दिया। आप देखे हो अभी वो हमारे महाराष्ट्र के ये अपने वो जो वो एक्टर है ना, जिनकी अभी बेटी हुई एक्ट्रेस आलिया भट्ट, और उनके हस्बैंड का नाम क्या है? रणबीर। वो उज्जैन में गए महाकाल के मंदिर में, उनको जाने नहीं दिया। खैर मैंने महाकाल मंदिर के बारे में स्टडी किया तो आपको बता दूं कि महाकाल के मंदिर को औरंगज़ेब ने दान दिया था। एक ही मंदिर नहीं है, पूरी किताब है इस पे डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की, जिसमें उन्होंने बताया कितने मंदिरों को औरंगज़ेब ने दान दिया। तो अब देखिए कितनी इनकी चालाकी है। एक मंदिर तोड़ा, उसको पकड़ के पॉलिटिकल इश्यू बना लिया। इतने मंदिरों को दान दिया, उसको भुला दिया गया। तो खैर ये चीज़ों के आधार पे नफरत फैलाई गई।